सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी पर। आज हम सभी सुहागनों के लिए विशेष उत्सव लेके आए हैं, विशेष बातें लेकर आए हैं, विशेष विश्वास लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल वट सावित्री का व्रत है, वट सावित्री का त्यौहार है, जो कि सुहागनों के लिए विशेष महत्व रखता है। यदि आप भी इस व्रत को करते हैं या नहीं करते हैं और नहीं करना जानते हैं, करते हैं तो कोई भूल चूक कर देते हैं जिससे आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता, तो बने रहिए मेरे चैनल पर और आखिर तक मैं आपको सभी जानकारियाँ दूंगी कि आपको कैसे व्रत करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण वट सावित्री व्रत के बारे में। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत क्या है, यह व्रत क्यों किया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री लगती है। कहीं आप कुछ सामग्रियों को भूल तो नहीं जाती हैं, चूक तो नहीं कर देती हैं भगवान की पूजा में। पूजा किस समय करनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, इससे क्या लाभ होता है और आधुनिक जीवन में इस व्रत का क्या महत्व है। यदि आप पहली बार यह व्रत करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी गाइड साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री राम। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहिता महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। वट का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष। बहनों, आपके आसपास गार्डन में, मंदिरों में बरगद का वृक्ष आसानी से मिल जाता है। यदि आप चाहें तो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, परंतु कुछ लोगों की मान्यता होती है कि घर पे बरगद की टहनी लाकर उसको लोटे के जल में भरकर आप वहाँ भी घर पर ही उसकी पूजा कर सकती हैं। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना संभव नहीं है, तो आप एक टहनी लाकर उसको पानी से भरकर लोटे में रखें और उसकी पूजा करें। सावित्री उस महान पतिव्रता स्त्री का नाम है जिसने अपने तप, बुद्धि और अटूट संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इस व्रत में महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है, क्योंकि बरगद का वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता, अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है इसकी जड़ों में ब्रह्मा का वास होता है, तने में विष्णु भगवान का वास होता है और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आपको आगे वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण कराएंगे, परंतु उसको सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी श्री विष्णु वट सावित्री की जय अवश्य लिखें और यह लिखकर अपनी हाजिरी लगाकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें। प्राचीन समय में मध्य देश में
अश्वपति नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की उपासना की। देवी प्रसन्न हुई और राजा को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत तेजस्वी, विदुषी और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। एक दिन सावित्री वन में गई और वहां उसने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत ही सदाचारी, वीर और धर्मात्मा युवक था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब राजा अश्वपति को यह बात पता चली, तो उन्होंने महर्षि नारद से सत्यवान के बारे में पूछा। महर्षि नारद ने बताया, सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य युवक को चुने। लेकिन सावित्री ने कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन से पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। वह अत्यंत सेवा भाव से सबकी देखभाल करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसका उल्लेख नारद जी ने किया था। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। वह पूरे दिन उपवास करके पति के साथ वन में गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही देर बाद यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब वापस जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, नीति और प्रतिव्रता धर्म की ऐसी बातें कही कि यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने यमराज से निवेदन किया कि मैं अपने पति को किसी भी हाल में आपके साथ नहीं जाने दूंगी। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन तुरंत समझ गए कि पति के बिना पुत्र कैसे होंगे। सावित्री की बुद्धिमता और पवित्र व्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, व्रत और समर्पण से अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हो गई और सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु और कुशलता के लिए वट सावित्री का व्रत करने लगीं। बहनों, आप सभी भी वट सावित्री का व्रत करें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से पूजन करें। एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाएं। दूसरे दिन 16 सुहागन 16 श्रृंगार करें और फिर पूजा करके कहानी अवश्य सुनें। कहानी सुनने के बाद ही व्रत खोलें। और यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि यह परिवार की सुख शांति और वैवाहिक जीवन में मजबूती का भी प्रतीक है। इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस व्रत को करने से मन में सकारात्मकता आती है,
परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। पति पत्नी के संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से करें ताकि घर में सुख समृद्धि आए और जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता जाए। इसी आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता रहता है। आप सभी सुन रहे हैं अमृतवाणी। अंत में मैं आपको बता दूं कि आपको पूजा सामग्री क्या क्या ले जानी है ताकि कोई भूल चूक ना हो। अगर आप भी पूजा की थाली लगा रही हैं तो मेरे इस वीडियो को एक बार ज़रूर वापस सुन लें ताकि कोई भूल चूक ना हो। बरगद के वृक्ष में चढ़ाने के लिए जल का लोटा लें, रोली, कुमकुम और हल्दी लें, अक्षत यानी चावल रखें, फूल माला श्रद्धा अनुसार अपने बगीचे से या अपनी बालकनी में उगे हुए फूल या नियमित रूप से जो भगवान के लिए आपके घर में फूल आते हैं उनमें से आप फूल ले सकते हैं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो वहीं पर गार्डन में आपको फूल मिल ही जाएंगे। धूप और दीपक अवश्य लें। दीपक पूरा घर से बना के ले जाएं और वहां जाकर उसे प्रज्वलित करें। मूली और कच्चा सूत लेना है आपको जिससे आप गहने बना सकेंगे। गहनों के बारे में भी मैं अंत में आपको अवश्य बताऊंगी। भीगा हुआ चना, फल, मिठाई, पान सुपारी, नारियल, लाल वस्त्र पूजा की थाली में रखें। कलश आपने ले ही लिया है और गंगा जल भी आप रख सकते हैं जिससे आप बरगद के पेड़ को सींच सकते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करने जाती हैं, तो आप भी 16 श्रृंगार करके ही पूजा करने जाएं। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पूजा के बाद में इस पूजा के बाद आपको अपने चूड़ी पे, नथ पर, चोटी पर, बिछिया पर, पायल पर गहने बनाकर पहनने हैं जो कि बरगद के पत्तों से बनाए जाते हैं। रोली, मोली और सूत से इनको बांधा जाता है और पहन लिए जाते हैं। आप चाहें तो 5, 7, 9, 11, 21 आपकी श्रद्धा अनुसार पहन सकती हैं। ये बात ध्यान रहे कि व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। लाल पीले वस्त्र पहनना अधिक शुभ माना गया है। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत रखें। कथा अवश्य सुने जो कि मैंने आपको सुना दी है। कल पूजा के समय यह कथा मोबाइल में चलाकर अवश्य सुने। बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करना न भूलें। श्रद्धा अनुसार 4, 8, 11 परिक्रमा आप कर सकते हैं। चाहे तो 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। सुबह प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और नहा धोकर 16 श्रृंगार करके ही मन पूजा का संकल्प कर लें और मन में बोलें, मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना के लिए वट सावित्री व्रत का पालन कर रही हूँ। पूजा स्थल पर ऐसे करें कि जब आप पूजा करना शुरू करें तभी आप एक बार फिर से यही बात दोहराएं कि मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना के लिए यह पूजा कर रही हूँ और पूजा करना शुरू कर दें। अंत में आप परिक्रमा ज़रूर करके आएँ, कथा ज़रूर सुन के आएँ और आसपास की स्त्रियों को भी सुनाएं। यह कथा आप अपनी मित्र सहेलियों को ज़रूर शेयर करें और अंत में आरती करके सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। शाम को पूजा समाप्त होने के बाद व्रत खोलें। वट सावित्री व्रत से मिलने वाले लाभ जो मैं आपको बताती हूँ, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपका वैवाहिक जीवन सुखद बनता है, पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, संतान सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज के आधुनिक जीवन में वट सावित्री व्रत का महत्व कम नहीं हुआ है। यह व्रत हमें सिखाता है रिश्तों में विश्वास जरूरी है, परिवार के लिए त्याग जरूरी है, कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। सच्चा प्रेम समर्पण से साबित होता है। सावित्री केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि नारी शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की पूजन की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करने से पुण्य प्राप्त होगा। शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह व्रत आप किस शहर से कर रहे हैं और क्या यह वीडियो देखकर आपके मन में इस व्रत के लिए और विश्वास जागा, भक्ति जागी। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, मेरी पूर्ण इच्छा यही है। धन्यवाद। जय माता दी, जय हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी।